नमस्कार। अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज में पिछले हफ्ते मैं पिछवाई पेंटिंग की श्रीनाथ जी की एक पेंटिंग बना के लाई थी और आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अब क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे देश की बहुत महान गायिका लता जी का निधन हो गया था, जिनको मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ। और काफ़ी उस वजह से माहौल, क्योंकि मैं हर संडे अपना एक वीडियो डालती हूँ और उस संडे उनके इस निधन की खबर से लोग काफ़ी विचलित थे और बहुत उनका ध्यान उस ओर अट्रैक्ट हुआ, तो इसलिए मेरे वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, बट हमेशा मिलता आया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार मैं कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज में आपके लिए पट्टचित्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की लोक कला है, वो पट्टचित्र पेंटिंग लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही कलरफुल और सुंदर है। चलिए फिर देखते हैं। आप देखिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मैं अपने सारी पेंटिंग्स ड्रा करती हूँ खुद ही, इसलिए थोड़ा सा टाइम उसमें थोड़ा लगता है, इसलिए मैं अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करके पहले मैं ड्रा करके तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपके सामने इसकी पेंटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पट्टचित्र मैंने ड्रा किया है और यह चित्रकला उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पट्ट का अर्थ है कपड़ा, मतलब कपड़े पर बनी हुई पेंटिंग। जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित ये चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। इन चित्रों की विषय वस्तु पौराणिक, धार्मिक और लोक कथाएं होती हैं। इसके अलावा इन चित्रों में अलग से देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भगवान जगन्नाथ जी, जो श्री कृष्ण जी का अवतार हैं, उनके प्रचार एवं भक्ति के लिए ये कला प्रचलित हुई। ये पट्टचित्र कला 3 प्रकार से बनाई जाती है। एक दीवारों पर बनाई जाने वाली, और दूसरी पट्ट अर्थात कपड़े पर बनाई जाने वाली, और तीसरी ताल पट्टचित्र मतलब ताड़ के पत्रों पर बनाई जाने वाली कलाकृतियाँ। पुरी शहर के पास रघुराजपुर नाम के छोटे से शहर में लगभग 200 परिवार आज इस पारंपरिक कला की विरासत को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। पट्टचित्रों को बनाने वाले कलाकार पटुआ कहलाते हैं। प्राचीन समय में इन पट्टचित्रों के आधार पर ही गीतों की रचना की जाती थी और जगह जगह घूमकर इन कथाओं को, इन चित्रों में चित्रित कथाओं को पटुए लोग सुनाते थे राजा के दरबार में, और आम पब्लिक के बीच में भी जाके इन कथाओं का प्रचार प्रसार करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और इन पटों पर, मतलब उन कपड़ों पर बने हुए रोल्स होते थे और उनमें बने हुए चित्रों के आधार पर गीतों की रचना होती थी और उस रचना से वो अपनी कथाएं सुनाते थे। तो ये कार्य पटुआ लोग करते थे। इन चित्रों को बनाने से पहले पट तैयार करने की विधि काफ़ी कठिन होती है, जिसमें लगभग 5-6 दिन लग जाते हैं। पट तैयार करने के लिए चित्रकार सबसे पहले इमली के बीजों को 3 दिन तक पानी में भिगोकर इसका महीन पेस्ट बनाते हैं। इस पेस्ट को मिट्टी के बर्तन में गर्म करके उसकी गोंद बनाते हैं। अब इस गोंद से 2 कपड़ों को जोड़ते हैं, 2 पीस जोड़े जाते हैं आपस में, जिसमें कि 2 परतें मिलकर जो तैयार होता है उसे पट कहते हैं। अब इस कपड़े पर मिट्टी का घोल लगाकर सुखाते हैं और अंतिम रूप से खुरदुरी मिट्टी की पॉलिश करते हैं। इस तरह तैयार करके इस कपड़े को पत्थर से दबाकर रख देते हैं जब तक कपड़ा नरम और बराबर न हो जाए। अब इस तैयार पट को हम एक प्रकार से कैनवस भी कह सकते हैं, जिस पर कलाकार चित्र बनाते हैं। अब बारी आती है रंगों की। तो कैथा वृक्ष की गोंद में अनेक प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों को मिलाकर रंग बनाए जाते हैं।
इसमें जितने भी कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो अन्य लोक कलाओं की तरीके से प्राकृतिक रंग ही होते हैं। तो और इसी तरीके से ये अपना ब्रश भी बनाते हैं। इस चित्रकला में भी अन्य लोक कलाओं की तरीके से सपाट रंगों का प्रयोग किया जाता है, मतलब रंगों में अन्य रंगों का मिश्रण यानी कि शेडिंग नहीं की जाती। पट्टचित्र कला अत्यधिक अनुशासित कला है। इसमें जिस पारंपरिक तरीके से हजारों वर्ष पूर्व चित्र बनाए जाते थे, आज भी जो पारंपरिक कलाकार हैं वो उसी प्रकार से इन चित्रों की रचना करते हैं। इन चित्रों में उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं मटेरियल का प्रयोग करते हैं जो कि आज से हजारों साल पहले होता था। यहाँ मैं उसी शैली में बनाने का प्रयास कर रही हूँ अपने चित्र को, और बहुत ही सपाट और सीधे सरल चित्र होते हैं। चमकीले रंग इनकी विशेषताएं हैं, और इस तरीके से बहुत ही सीधी सरल रचनाओं के माध्यम से पूरी सीरीज़ बनाई जाती थी पहले, और उनमें गीतों की रचना करके और कथाओं का उल्लेख करते थे सब। तो वास्तव में चित्रों में उभारी गई आकृतियों में भावों का प्रदर्शन ही इस कला का विशेष आकर्षण है। आज भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस चित्रकला का बहुत ज़्यादा प्रयोग और बहुत ज़्यादा महत्व समझा जाता है। वहाँ की लोक कला है, वहाँ की पारंपरिक कला है। प्रत्येक घर में, भवन में इस तरीके के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही आकर्षित करते हैं अपनी ओर। समय के साथ साथ पट्टचित्र कला में भी बहुत परिवर्तन आया है। पहनने वाले वस्त्रों पर, शो पीस पर विभिन्न वस्तुओं को आकर्षक बनाने के लिए इस तरीके के चित्रों का प्रयोग होने लगा। तो ये इसका भी व्यवसायीकरण हुआ। इसको भी धीरे धीरे करके आम चीज़ों में, जो कि मंदिरों की जितनी भी कलाएं हैं वो सब मंदिरों से ही पैदा हुई हैं, मंदिरों से ही शुरू हुई हैं। तो हमारी लोक कलाओं की यही मुख्य विशेषता है कि सभी की उत्पत्ति मंदिरों से हुई है। और पट्टचित्र कला भी मंदिरों में, जैसे भित्ति चित्र भी होते, दीवारों पर भी बनते थे। पट्ट यानी कपड़ों पर भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग किया जाता था, और इस हिंदू धार्मिक कथाओं, पौराणिक कथाओं का उल्लेख होता था। और ये बहुत ही मतलब उस समय राजा महाराजाओं का शासन होता था, और राजा प्रश्रय देते थे कलाकारों को, और उनको इस तरीके के प्रदर्शन करना उनका उत्तरदायित्व माना जाता था कि पूरे समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करें, राजा के मनोरंजन के लिए करें जन है। और आप देख रहे हैं कि अब मेरा चित्र बन के लगभग तैयार है, और मैं अब इसका बैकग्राउंड रंग रही हूँ। क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा महीन कलाकारी है, तो पीछे का बैकग्राउंड मैं बिल्कुल सादा रखना ही ठीक समझती हूँ, क्योंकि अभी इसमें बॉर्डर भी बनना है। और मैंने इसी पट्टचित्र शैली में ही इसका बॉर्डर भी बनाया है, अभी आप देखेंगे। तो पीछे का अगर बैकग्राउंड प्लेन रहेगा तो चित्र उभर कर सामने आएगा। अगर मैं उसमें भी ज़्यादा कलाकारी कर दूँ या ज़्यादा कुछ बना दूँगी तो फिर चित्र जो वास्तविक इसका चित्र है वो दब जाएगा। इसलिए मैं बैकग्राउंड प्लेन रखूँगी, और फिर बॉर्डर में भी डिज़ाइन बनना है, इसलिए प्लेन बैकग्राउंड ही इसमें ठीक है। और अभी मैं बॉर्डर बना के आपको दिखाऊंगी। समय के साथ साथ इस कलम का भी व्यवसायीकरण हुआ, बहुत सारे परिवर्तन आए, नए साधनों का, नए मटेरियल का यूज़ होने लगा। केंद्र सरकार और अनेक शैक्षिक संगठनों के निरंतर प्रचार प्रसार एवं सहयोग से इस कला को भी नए आयाम प्राप्त हुए हैं। पट्टचित्र शैली में निश्चित बॉर्डर होते हैं,
उसका तरीका भी अलग अलग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने उसी शैली में अपना बॉर्डर बनाने की, अपने चित्र में बॉर्डर बनाने की कोशिश की है। मेरी पेंटिंग बन के तैयार है, बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना ना भूलिएगा ये आपको कैसी लगी। नमस्कार।